Hey, what's up everyone from Fulia? Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 25th of Feb. Today is Sensex 1DT ahead of Sensex monthly expiry tomorrow. And today, Nifty opened with a marginal gap up of 50 points and 2500 के आसपास markets ने open किया. And the Nifty rallied 150 points in the first 1 hour itself. And when Nifty rallied 25,650, it was at that exact point where Sensex was hovering around 83,000 levels. And from there, we saw a very sharp sell-off. From 25,650 levels, Nifty fell almost 250 points and Sensex fell almost 800 points from 83,000 levels. कल के वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे कि how 83,000 is a good place to actually initiate some sort of a mean reversion trades, and markets did exactly that. And the Sensex straddles yesterday closed at somewhere around 750, which was quite higher than the usual. But today we saw almost 120 points of overnight crush. 630 के आसपास Sensex straddle खुला था. But within the first hour, as the market started heading higher, both the premiums on the long-term option contracts and the premiums of the short-term option contracts दोनों collapse हो गए थे. And from 630 at the open, Sensex straddle reached almost 500 levels within the first 1.5 hours. Once the market started coming back and once the sell-off का intensity बढ़ गया था, that is when the straddle again spiked back to 600 levels. And after 12:30, the markets went into a consolidation zone. Nifty एक 60-70 points के range में फंसा रहा and Sensex एक 250 points के range में फंसा रहा. That is when the straddles again started to cool down. By the end of the day, we are noticing that the straddle is about to end at somewhere around 500. So most probably tomorrow again we might be seeing almost 100 point of overnight crush. So which gives us a 400 rupees straddle open on a Sensex monthly expiry, which in my opinion is not such an attractive proposition for the option writers. तो कल का सेंसेक्स मंथली एक्सपायरी है एंड लास्ट दोनों एक्सपायरीज बैक टू बैक ट्रेंड फॉलोअर्स को काफी अच्छा पैसे दिया है, स्पेशली कॉल राइटर्स को एंड पुट बायर्स को काफी अच्छा पैसे दिया है. सो टुमारो आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ अ वोलेटाइल एक्सपायरी. सो लेट्स गेट टू द टर्मिनल एंड लेट्स सी क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हम लोग स्पॉट कर सकते हैं. सो निफ्टी की डेली चार्ट पे अगेन हमको एक क्लियर डायरेक्शन इमर्ज नहीं हो पा रहा है एंड मार्केट्स हैव बीन स्टक इन दिस वाइड 500 पॉइंट का रेंज. सो बेसिकली क्लियर डायरेक्शन इमर्ज होने के लिए मार्केट्स ने एक रेंज शिफ्ट दिखाना बहुत ज़रूरी होता है. तो अगर मार्केट्स कल का जो लो था दैट इज 25,350 लेवल्स उसके नीचे आता है तो येस मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी हिटिंग 24,900 लेवल्स अगेन. सो एक 400 पॉइंट्स का एक कैप्चर करने का एक मौका मिल सकता है. बट अगेन ये जो 400 पॉइंट्स है वो हो सकता है कि एक ही दिन में आके वापस 400 पॉइंट्स का एक रिट्रेसमेंट भी आने को मिल सकता है बिकॉज द मार्केट्स हैव बीन टू वोलेटाइल एंड द मार्केट्स आर रिएक्टिंग टू द ग्लोबल न्यूज ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया था, यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न फॉर्म किया था, देन उसके बाद मार्केट्स बैक टू बैक कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल रेंज में फंसा हुआ है. सो until unless the markets give some sort of a clear cut direction, it is very hard to trade direction on a positional basis. And at the same time, it's not such an easy outing even for the non-directional traders because जो मार्केट्स जितना मूव कर रहा है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज स्ट्रैडल प्रीमियम्स जितना ऑलमोस्ट मार्केट्स प्राइस इन कर रहा है उससे ज्यादा ही है. सो इट्स नॉट इजी फॉर द डेल्टा न्यूट्रल ट्रेडर्स एंड एट द सेम टाइम इट्स नॉट सच एन इजी आउटिंग फॉर द डायरेक्शनल ट्रेडर्स एज वेल ओवर द लास्ट कपल ऑफ वीक्स. तो हमको थोड़ा बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ेगा. जैसे मार्केट्स इधर 26,000 के ऊपर एक डेली क्लोज देगा या 25,300 के नीचे एक डेली क्लोज देगा, देन वी माइट बी विलिंग टू एक्चुअली टेक सम सॉर्ट ऑफ अ क्लियर कट डायरेक्शनल बायस. अगर लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली लाइक विल बी टॉकिंग अबाउट सेंसेक्स बिकॉज निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न से ही बिहेव करता है. तो वी कैन नोटिस दैट हमने कल क्लियरली डिस्कस किए थे कि अगर मार्केट फ्लैट खुल के या थोड़ा बहुत गैप अप खुल के अगर ये लेवल को 10 o'clock के पहले तोड़ देता है देन वी शुड बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड. एंड हमने ये भी डिस्कस किए थे कि 83,000 के आसपास हम लोगों को एक शॉर्ट ट्रेड्स इनिशिएट कर लेनी चाहिए, एक मीन रिवर्शन ट्रेड. तो पीपल हु एक्चुअली वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड दे वुड हैव कैप्चर्ड दिस मूव एज वेल एंड यहां से हम लोग एक रिवर्सल भी हम लोग एक्चुअली अच्छे रिवर्सल कैप्चर भी किए होंगे. बट ऑफकोर्स एग्जैक्ट 83,000 लेवल्स तक मार्केट्स ने टच नहीं किया. 82,950 लेवल्स के आसपास एक रिवर्सल मारा. बट अगेन मार्केट्स दे डोंट वर्क एग्जैक्टली एट द लेवल्स. हम ऑलमोस्ट ऑलवेज लेवल्स को एक 50 to 100 पॉइंट्स का एक बैंड जैसे ट्रीट करना पड़ेगा. ऑफकोर्स
course. And when this level was breached and यहाँ पे market ने एक triangle pattern बना के market ने इस support को तोड़ा, and this was a very ferocious sell-off. And when this sell-off happened, there was a sharp spike in the straddle as well. So market कहीं ना कहीं 80 to 300 के आसपास यहाँ पे hover कर रहा है. It is a good consolidation range, and ये जो range है कल के लिए either support का range बनेगा या resistance का range बनेगा, depending upon where the market's gonna open tomorrow. So let me know in the comments अगर कल के analysis से आपका कुछ profits हुए रहेंगे या आपका कुछ trade में कुछ अच्छा help हुआ रहेगा. तो straddle की बात करें तो कल 770 के आसपास straddle close हुआ था, and almost आज 130 points का एक overnight crash देखने को मिला. And from there, let's say within the first 1.5 hours, the straddle was trading almost at 510 levels. But जैसे markets में reversal देखने को चालू हो गया, तो that is when the straddle also started spiking to 600. And now if you can see that straddle almost 500 के आसपास है, and I'm expecting another at least 80 to 100 points of crash tomorrow. अगर monthly का expiry ज्यादा volatile का expectation है markets में, then probably we'd be lucky to see somewhere around 440 or 450 rupees open tomorrow. But apart from that, अगर 400 के नीचे खुलता है, then of course first tick short gamma trades are a clear no from my end, because आज भी आप देख सकते हैं कि 83,000 level से almost 80 to 150 levels, almost ये 850 point का एक move था. And even this up move was not of a small magnitude, it was also a 500 point का जो up move था. So almost always markets are moving much more than what the straddle premiums are implying. So it's not a prudent way to be actually sizing high on the delta neutral trades. So that's why I've been saying कल अगर 750 points का जो straddle खुला था, even then I said that even though the straddle looks a little expensive on the absolute terms, but relative terms पे ये जो 750 rupees का जो straddle है, it is not at all expensive, because ये 750 rupees पे अगर आप straddle बेचोगी भी, the markets will not let you make any money, and this is what happened today as well. So tomorrow आप देख सकते हैं कि you can notice 83,000 levels पे थोड़ा call rating हुई है, and 80 to 700, 80 to 800, 80 to 500 levels तक भी थोड़ा बहुत call rating हुई है. And you can notice that ये जो put side का जो bars है इतना ज्यादा हावी है नहीं, तो the markets are not that confident to actually write the puts. तो markets are expecting after today's sell off, the probability of a gap down is pretty high for tomorrow, is what the markets are pricing in. But again, markets जो price in करता है and markets में जो होता है हमेशा वो same नहीं होता है. So alright, so since these are the closer option contracts, I'm not giving too much of an importance to this open interest, because 15 मिनट में complete open interest का scenario जो है वो completely change हो सकता है. तो बात करते हैं प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स की कल के लिए क्या हो सकता है. तो अगेन आज का जो हाई है एंड कल का जो लो है, दैट विल एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लोर एंड सीलिंग फॉर टुमारोज एक्सपायरी. कल का जो लो है इट इज समवेयर अराउंड इवन 800 लेवल्स के आसपास है, एंड आज का जो हाई है दैट इज समवेयर अराउंड 83,000 लेवल्स. सो डिपेंडिंग अपॉन वेयर द मार्केट ओपन्स, द मार्केट विल बी वर्किंग इन सम सॉर्ट ऑफ अ रेंज. मान लो अगर मार्केट नीचे खुल गया तो देन देयर इज अ हाई लाइकलीहुड दैट मार्केट्स ने पहले यहां पे थोड़ा ब्रीच करेगा, यहां पे थोड़ा 100 और 150 पॉइंट्स और नीचे जाएगा, यहां पे पुट राइटर्स को ट्रैप करेगा एंड इवन पुट बायर्स को भी ट्रैप करके देन द मार्केट्स विल कम बैक इनटू द रेंज. सो दिस इज व्हाट माय हाइपोथेसिस इज, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड प्रोबेबिलिस्टिकली दिस इज द लाइकली सिनेरियो. बिकॉज आप देख सकते हैं कल का निफ्टी एक्सपायरी में भी एक क्लीन कट ट्रेंडिंग डे मिला था, बिकॉज ये ट्रेंडिंग डे ऐसा था, इट्स नॉट एग्जैक्टली द मार्केट्स ट्रेंडिंग वेयर देयर आर नो सपोर्ट्स, बट रैदर द मार्केट्स केप्ट ब्रीचिंग ऑल द सपोर्ट्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस. एंड इवन प्रीवियस का जो सेंसेक्स एक्सपायरी था उस दिन भी मार्केट्स ने सपोर्ट्स को तोड़ते तोड़ते इंट्राडे में प्रॉपर क्लियर कट डाउन ट्रेंडिंग डे दिया था. तो इट्स वेरी अनलाइकली दैट बैक टू बैक 3 एक्सपायरी में कॉल राइटर्स को या पुट बायर्स को कंटिन्यूसली मार्केट्स पैसे दे. सो आई मीन नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी आई वुड बी पोजिशनिंग माई सेल्फ फॉर सम सॉर्ट ऑफ अ बेयर ट्रैप. तो ये जो लो है अगर मार्केट्स यहाँ पे तोड़ देता है तो देन मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों को यहाँ पे ट्रैप्स के लिए वेट करना पड़ेगा. बेसिकली हम लोगों को वो चीज ढूंढना है उस जिसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा है. तो यहाँ पे मैं अगर मार्केट ये तोड़ देता है देन आई वुड नॉट ट्राई टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड, बट आईड रैदर लुक फॉर बुलिश सेटअप्स, ईदर सम सॉर्ट ऑफ अ ट्रैप और लिक्विडिटी स्वीप को मैं वेट करूंगा. अगेन आई माइट गेट रॉन्ग ऑल्सो, मेरा स्टॉप लॉस भी उड़ सकता है, मैं 2 बार री एंट्री भी ले सकता हूं एंड दोनों टाइम स्टॉप लॉस भी उड़ सकता है. बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ट्रेड स्ट्रक्चर्स दैट यू आर लुकिंग एट. तो कल के लिए अगर हम लोग ट्रैप्स को अगर ढूंढ रहे हैं तो द बेस्ट ट्रेड स्ट्रक्चर्स वुड बी द OTM डेबिट कॉल रेशियोस.
हम लोग अगर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बेयर्स को ट्रैप करेंगे एंड मार्केट्स यहाँ से वापस ऊपर की तरफ स्पाइक मारेगा, तो इंस्टेड ऑफ सेलिंग द पुट्स एंड यूजिंग द स्टॉप लॉसेस, गो फॉर दीज डेबिट कॉल रेशियोज। तो कैसे करना है, तो मान लो कि यहाँ पे मार्केट्स ने यहाँ पे लो ब्रीच मार दिया, देन प्रोबेबली बाय अ 2 OTM कॉल +1 and sell a 5 OTM put either +2 और +3 डिपेंडिंग अपॉन किस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे ब्रीच होगा एंड इसका और इसका प्रीमियम क्या होगा। एंड एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू टेक अ लॉट ऑफ क्रेडिट ऑन द कॉल रेशियोज, बिकॉज अगर ट्रैप करके मार्केट आपके डायरेक्शन में बहुत तेजी से भी आएगा देन कॉल रेशियोज में आपका लॉस होने वाला है। तो ट्राई टू कीप समथिंग लाइक दिस, यहां पे एक माइनर डेबिट ही रखो, सो दैट वंस द मार्केट स्टार्ट्स कमिंग इनटू द जोन, पहले आपका जो MTM है ग्रीन में आएगा एंड उसके बाद रेड में जाएगा इफ द मार्केट कंटिन्यूज टू स्पाइक ऑन द अपसाइड विद अ लॉट ऑफ फेरोसिटी। ठीक है, एंड ऑल्सो अगर मार्केट्स ने यहाँ पे ट्रैप करके वापस आ जाता है देन यू कैन ऑल्सो स्टार्ट सेलिंग दीज पुट्स विद द स्पॉट लेवल एज द स्टॉप लॉस। प्रीमियम लेवल पे मैं स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला हूं बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ एल्गोस फाइटिंग बेस्ड ऑन द प्रीमियम लेवल्स। सो मेरा जो स्टॉप लॉस है स्पॉट के बेसिस पे बनता है। एंड ऑल्सो ट्रेड स्ट्रक्चर्स ऐसे यूज करो विच यू आर कंफर्टेबल मैनेजिंग डायनामिकली। ऑलराइट, तो पहला सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो, मान लो अगर मार्केट्स यहाँ पे गैप अप खुल जाता है, लेट्स से 82,600 के आसपास अगर मार्केट्स गैप अप खुलता है, देन वेट फॉर द मार्केट्स टू हिट ईदर दिस फ्लोर और दिस सीलिंग। यहाँ पे मार्केट्स यहाँ पे आने के लिए, इस एरिया में आने के लिए या इस एरिया में आने के लिए वेट करो एंड यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ से एक मीन रिवर्शन ट्रेड ले सकते हैं। बिकॉज आई एम slightly giving ascertaining like higher probability for mean reversion trades for tomorrow's expiry. Again, सिंपल लॉजिक काफी सिंपल है। बैक टू बैक 2 एक्सपायरी में एक क्लियर कट ट्रेंडिंग डे मिला है विदाउट एनी शार्प पुल बैक्स। सो कल मंथली एक्सपायरी भी है एंड आज के सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन कल भी आ सकता है। पहले मार्केट एक ओवर एक्सटेंशन देगा एक तरफ एंड वहां से मार्केट इधर डंप करेगा, और इवन द रिवर्सल इज ऑल्सो ट्रू। मार्केट मान लो फ्लैट खुलेगा या इवन थोड़ा माइनर गैप अप खुलेगा एंड देन ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इसको पहले तोड़ देगा। यहाँ पे मार्केट थोड़ा 100-150 पॉइंट्स नीचे जाएगा एंड उसके बाद एक पैटर्न बना के मार्केट्स वापस यहाँ पे घुसा देगा रेंज के अंदर। सो वी शुड बी मोस्टली लुकिंग फॉर मीन रिवर्शन काइंड ऑफ अ ट्रेड। एंड अगर डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड करते हैं देन वेट फॉर द मार्केट्स। आप डेल्टा न्यूट्रल ट्रेड स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी आप डायरेक्शनल बायस को प्ले कर सकते हैं यूजिंग स्क्यूड स्ट्रैडल्स और स्क्यूड स्ट्रैंगल्स। बट कल के लिए मेरा जो प्रिफर्ड ट्रेड स्ट्रक्चर होने वाला है वो रेशियोस होने वाला है, बिकॉज दैट वुड increase my holding power and that would also give the kind of payoff that I'm looking for. All right, let me know in the comments अगर कल के डिस्कशन से आपका कुछ ट्रेड में हेल्प हुआ रहेगा। and also I'll see you after tomorrow's expiry and good luck for tomorrow's Sensex monthly expiry. Till then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.